अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल, आयत, वर्ग। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं पेपर में, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इस चैप्टर से उत्तराखंड टेट हो, सीटेट हो, हर जगह क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। यूपी टेट में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, सीटेट हो गया, मतलब लगभग हर एक राज्य में इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। तो आज दोस्तों हमारी क्लास 24 है, ठीक है। काफी बच्चे पहली क्लास से लेकर आज 24वीं क्लास देख रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करना। टोटल हमारी 33 क्लासेस ही हैं। उसके बाद आप लोग फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे, मॉडल पेपर। फिर उसके बाद आप पेपर के लिए तैयार होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान जाइए क्षेत्रफल क्या होता है। कोई वस्तु समतल पर जो स्थान घेरती है हमें उसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है। आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। जो ये आयत में चारों कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो विकर्ण होता है, जैसे ये विकर्ण डी मान लेते हैं, इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, जैसे ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है। ए मतलब ए और बी मान लिए, ठीक है। इसको ये एल मान लीजिए, ठीक है, और इसको बी मान लेते हैं। तो एल का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये हो जाता है डी बराबर। वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लेते एक भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ठीक है। वर्ग कहलाता है। और चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण होता है, ये जैसे ये बी, कोण डी और कोण सी, 90 अंश। इसका फार्मूला क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। याद रखिएगा फार्मूला, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला याद रखना है, और नॉर्मल आयत का जो विकर्ण का फार्मूला होता है इसे भी याद रखना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, उदाहरण तो नहीं देखेंगे, चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर ही आते हैं, ठीक है। काफी बच्चे बेसब्री से इंतजार करोगे, सर जी पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जो यूपी टेट और सी टेट में बनता है। आप देख सकते हैं ये रहा। तो पहला प्रश्न क्या रहा है कि एक कमरे की ऊंचाई हमें दी गई है x तथा कमरे की दो संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल y तथा z है। कमरे की छत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो पहले चलिए कुछ हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए फिगर बना के प्रश्न करते हैं ना तो अच्छा बनता है, ठीक है। ये हो गया, ये एक कमरे की ऊंचाई में x दी गई, कमरे की ऊंचाई ये x हो गई। कमरे की दो संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल y तथा z है, ठीक है। एक ये y हो गया, ये देखिए दोस्तों ये ऊंचाई दी गई हमारी x, ठीक है, और ये z हो गया। कमरे की छत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ए बी नामकरण कर लिया जाए इसका, सी डी ई एफ, ठीक है। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल बताना है, तो इसकी लंबाई हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई हम लोग एल मान लेते हैं। इतना हो गया। इसलिए दोस्तों हमारा जो बी बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो दोस्त ये हमने कैसे निकाला, इसको जरा समझ लीजिए। जो इसका हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दोस्तों हमारी b हो गई, चौड़ाई हमारी x हो गई, तो b इंटू एक्स, ठीक है। y बराबर ऐसे लिख सकते हैं b इंटू एक्स। यह यहाँ से आप b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा y अपान में x हो जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिखा है। इतना हो गया। वैसे दोस्तों जब इसका हम क्षेत्रफल z का निकालेंगे तो z बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी l हो जाएगी, चौड़ाई की जगह हम x ही रखेंगे, ठीक है। ये बड़ा x इसको मान लेते हैं, इसको x। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो मान निकलेगा l बराबर आ जाएगा z अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। l तथा b की छत की लंबाई व चौड़ाई होगी। अब ये जो l लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। छत का जब क्षेत्रफल दोस्तों हम लोग निकालेंगे, छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी हो जाएगा हमारा। तो z अपॉन एक्स, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाली थी z अपॉन एक्स, एल की जगह b की जगह हमने निकाला y अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। y इंटू जेड ऊपर लिखेंगे, एक सेकंड ऐसे लिखिए, वाई जेड अपॉन हो जाएगा x का स्क्वायर। देखते कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर हमारा ए विकल्प है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, तो आप लोग को तैयार रहना है। ये उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन के लेवल इतने आसान नहीं होने वाले, जब तक आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं करेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, उसके बाद आप लोग हर एक प्रश्न को करना सीख जाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। प्रश्न को जरा सुनते और समझते हुए चलना है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन में पहला जो दिया गया बिंदु आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक है। वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a बराबर 96। जैसे a का मान निकालेंगे, भाग करेंगे 96/4 कर देंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। तो हमारी जो वर्ग की भुजा आ गई वो 24 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई जो है ना वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम। आयत की चौड़ाई को हम आयत की चौड़ाई ऐसे लिख लेते हैं, चौड़ाई बराबर वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा हमारी 24 है, इसको 4 घटा लेंगे तो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई पता चल गई। तो आयत के क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्वेश्चन में बोला गया था शुरू में कि आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का जो परिमाप हमें दिया गया था 96, तो यहाँ पर रख लेंगे बराबर 2 हो जाएगा। लंबाई हमारी नहीं पता, इसको L मान लेते, चौड़ाई हमने 20 निकाल लिया है। सॉल्व कर लेंगे, भाग करेंगे, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 16, 48 बराबर हो जाएगा L प्लस का 20। L बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 48 माइनस का 20, या L का मान आ जाएगा 28, ठीक है। इतना आ गया। तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। आयत का क्षेत्रफल का 2 गुना, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मली लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना करना है बोला गया, तो इसको ये कर लेंगे 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 28, चौड़ाई हमारी 20 है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर। तो यह हमारा सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों पेपर में देखिए आप लोग के बनते हैं। अब ऐसी आपको तैयारी करनी है। देखिए हम तो ये कहेंगे पहले आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, नहीं आता है तो वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देखें। अगला क्वेश्चन है, 3 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्स से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आवश्यक टाइल्सों की संख्या न्यूनतम बतानी है। देखिए एक तरफ मीटर दिया गया है और एक तरफ सेंटीमीटर, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखना है। तो वर्गाकार टाइल्स, प्रत्येक टाइल्स की लंबाई इतनी दी गई है। टाइल्स की लंबाई दी गई 50 सेंटीमीटर, क्या दी गई? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, एक जीरो से जीरो कटा तो आ जाएगा 0.5 मीटर। तो जो दोस्तों वर्गाकार टाइल्स होगा उसका जो क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही थी, इसको जरा ध्यान रखना है। और कमरे की दोस्तों जो 30 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को, ठीक है, तो 30 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार है ना, इसको जरा ध्यान से समझना है। तो वर्गाकार कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 10 मीटर जो दिया है, तो इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। अब आवश्यक टाइल्स की जो संख्या हमें निकालनी है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा टोटल 100, भाग में ये करेंगे 0.25, दशमलव उठेगा 2 जीरो आ जाएगा, 25 चौके 100, 2 जीरो, तो सही आंसर आएगा हमारा 400। यहाँ पर बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा वीडियो को अंत तक देखेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि अभी आप लोग इस चैप्टर में नहीं होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चौथा क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का परिमाप हमें दिया गया 20 सेंटीमीटर, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग का परिमाप दिया गया, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a बराबर 20 है, तो a बराबर आ जाएगा 4 पंजे 20। तो हमें वर्ग की जो भुजा मिल गई 5 सेंटीमीटर पता चल गई। आयत की जो चौड़ाई है इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई, मतलब आयत की जो चौड़ाई हमने b मान ली वो भी कितनी हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी, इसके बराबर है। आयत की लंबाई इस चौड़ाई की 2 गुनी है, तो जो लंबाई हो जाएगी 2 गुनी, मतलब 2 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 गुणे 5 कर देंगे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप लोग को तो फिर मजा आएगा ना, लेकिन वही है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा? एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है
कि उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल, बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अंदर लिखा है कि बाहर लिखा है, यहाँ भीतर लिखा है। चलिए पहले थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फिगर एक और बनाते हैं हम लोग। ये हो गया 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा, तो इसकी टोटल लंबाई 500 मीटर है, चौड़ाई है हमारी 400। इसमें बोला गया है कि उद्यान के चारों भीतरी ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, मतलब ये जो रास्ते की चौड़ाई ये 5 है, 5 है, इधर भी 5, इधर भी 5। दोस्तों देखिए 400 में से जब ऊपर 5 इधर 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगी, जो इसके अंदर की लंबाई आएगी वो होगी 390। अब ये 500 में से जब इधर की लंबाई 5 घटा दें तो इधर बचेगी 490। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले बाहर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 400 हो जाएगा, माइनस का भीतरी, तो ये हो जाएगा 490 गुणे 390। सॉल्व करने पर आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, 1 2 3 4, माइनस का ये 200, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 191100। ठीक है, सॉल्व करने पर आ जाएगा 8900 मीटर स्क्वायर। सही आंसर होगा बी विकल्प। ठीक है, पूरा गुणा भाग था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ये जो अगर आप फिगर ड्रा कर ले जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आज आपकी एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा, एक आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई का अनुपात दिया गया, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात तथा परिमाप दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात, तो आयत की लंबाई क्या दी गई है 2:1, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 2x और चौड़ाई हो जाएगी x। परिमाप दिया गया, तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है क्या होता है बताइए, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया गया हमारा, यहाँ पर देखिए 60 दिया गया है, बराबर 2 लंबाई की जगह 2x प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, भाग करेंगे यहाँ 30 बार जाएगा, तो 30 बराबर 2x, x जोड़ देंगे 3x होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 30/3 बराबर 10। x का मान 10 आ गया, ठीक है, तो हमारी जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2x है ना, तो 2 × 10 बराबर 20। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत की लंबाई पता चल गई, आयत की चौड़ाई पता चल गई, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब हो जाएगा 20 × 10 बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है, पार्क के बाहर चारों ओर इतना मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्या हमने देखा कि पार्क के अंदर है कि बाहर, ये लिखा बाहर। ठीक है, जल्दी से फिगर पहले बनाते हैं। ठीक है, तो इसको जरा, एक आयताकार पार्क है, पार्क में बाहर बनाना ना, पहले आयताकार पार्क की जो लंबाई है 45 मीटर दी गई है, चौड़ाई दोस्तों हमारी 30 मीटर दी गई है। ठीक है, ये बाहर दोस्तों चारों ओर, मतलब देखिए 2.5 इधर बढ़ेगा, 2.5 इधर, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 45 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 50 मीटर, ये लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी 30 पहले दिया गया, तो 2.5 हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो हो जाएगा 35। ठीक है, तो जो बाहर का आएगा तो हो जाएगा हमारे देखिए 50 × 35 क्षेत्रफल, माइनस अंदर का हो जाएगा 30 × कितना हो जाएगा 45। बस सॉल्व कर लेंगे, 50 25 5 3 15, तो 1750 माइनस ये हो जाएगा 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 1350। ठीक है, ऐसे करना है। तो जब तक आप लोग देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नहीं होगा, याद रखिए 13 लिखा ना, 1350, यह आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, डरना नहीं है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है रेनू। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया था। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। टाइल्स
के निम्न साइजों में से वह कौन से खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल्स को काटे बगैर लगा दिया जाए। ठीक है, तो कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े। तो कमरे का क्षेत्रफल 9 गुणे 7 करेंगे, 9 सते 63 मीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया। पहले देखिए 9 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। देखिए 9 मीटर लिखा है तो इसका मतलब इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। 7 मीटर लिखा है तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, यहाँ डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो पहले इसको, ठीक है, इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 900 गुणे 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया 900 से 63, 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि फर्श पर टाइल्स काटे बगैर लग गया। आपके सामने 4 विकल्प है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा विकल्प से आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ और तरीका लगाना पड़ेगा। देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो एक काम करते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। लिखा 631234 ठीक है, भाग करिए। किससे भाग जाएगा, पहले 2 से भाग जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 1 2 3 0, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 0। ठीक है, इतना आ गया। अब दोस्तों इसमें हम लोग फिर से 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, जो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी चेक करें तो आपको कुछ फायदा मिल सकता है। जैसे कि हमारा जो सी विकल्प दिख रहा है, इसमें हम जरा गुणा करके देखिए। देखिए अभी आपको बताते हैं, 35 गुणे 45 करिए, 50 25, 5 3 15, तो 17, 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 14, 5 7 5 1, 1575। आप ये दोस्तों देख पा रहे हैं, 1575 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, 1575 गुणे 400। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको। ये दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए 1575 63 जो ये पूरा 0 0 था, इसका एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 1575 में जो ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 35 गुणे 45 सेंटीमीटर साइज की टाइल्स की फर्श पर बगैर काटे लगाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर आएगा ये निकल आएगा। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके भी जो हमारे विकल्प उसको जरा देख लेंगे, फिर जब हम फैक्टर निकालते जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें सही आंसर मिल जाएगा। बाकी आप चारों और विकल्प जो दिए गए उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो इस तरह भी दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बाकी 1 2 जब क्वेश्चन और आप ऐसे देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न देखिए बहुत बार आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में योग आपको बताना है। आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो बताइए आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा क्या निकलेगा, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 48 गुणे 21 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया कि जो वर्ग की भुजा है इस आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग की जो भुजा है आयत की लंबाई के 2/3, मतलब 2/3 गुणे आयत की लंबाई कितनी है हमारी 48। भाग करिए, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा में पता चल गई, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, फार्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, फार्मूला सिंपल सा, भुजा का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। 32 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग बताना है। आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए आयत का था हमारा क्षेत्रफल 1008 और वर्ग कितना आ गया, तो 1008 में जोड़ देंगे 1024, जोड़िए दोस्तों हो जाएगा 2032।
सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर होगा 2032, ये पहला विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते जो कि आपको फंसा देते कभी कभी। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो अभी तक आपने देखा होगा प्रश्न डायरेक्ट नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक्स का यूज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई हमें दी गई है 60 मीटर, चौड़ाई दी गई है 40 मीटर। उसके चारों ओर बाहरी तरफ, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये आपको देखना है कि क्या लिखा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। यहाँ लिखा है बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घात लगाई जाए, तो घात लगाने वाली जगह का आपको क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो भाई मजा आती है क्योंकि आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। अब देखिए पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। ठीक है, ये जो लंबाई है ये 60 मीटर है, ये वाली लंबाई 60 है और इसकी जो चौड़ाई दी गई है 40 मीटर है। 40 मीटर ये चौड़ाई है। ठीक है, थोड़ी सी पतली पेन का यूज करते हैं। अब बोला गया इसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई में, अगर 5 मीटर इधर बाहर की तरफ 5 मीटर इधर कर देंगे तो टोटल दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। आप देखिए जैसे लंबाई में भी 5 मीटर इधर करेंगे 5 इधर करेंगे तो टोटल दोस्तों 60 5 65 5 70 हो जाएगी। ये है। तो हमें दोस्तों घात कहाँ लगवानी है पता है, हमें घात इसमें लगवानी, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, बस हमें घात इतने में लगवानी है, बाकी में नहीं लगवाना है। तो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे पहले बाहर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घात लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल दोस्तों देखिए घात सहित मैदान का क्षेत्रफल और मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बस हो गया। तो पहले दोस्तों बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 70, लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला होता है 70 गुणे 50, तो ये हो जाएगा 3500। अंदर का जो निकाल लेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 40, 6 चौके 2400। जब घात लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल दोनों को घटा लेंगे तो हो जाएगा 3500 माइनस का 2400, घटाने पर आ जाएगा हमारा 1100, यह आएगा मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1100 वर्ग मीटर। देख लीजिए कभी कभी पहला और तीसरा विकल्प एक जैसा आपको दिख रहा है लेकिन दोनों विकल्प अलग अलग हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसाते हैं, लेकिन ये वाला विकल्प तो हमको समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्यों फंसाया जाता है। सही आंसर निकालने के बाद भी आपका आंसर गलत कराने की कोशिश की जाती है। तो एग्जामिनर देखिए कितने चतुर होते हैं, वो सोचते हैं कि आपको एक नंबर हम ना लेने दें, लेकिन आपकी भी जिद होनी चाहिए कि हम एक नंबर लेकर रहेंगे। अगला प्रश्न क्या रहा, 11 नंबर। किसी आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया 17 मीटर तथा परिमाप है 46 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, देखिए दोस्तों इसका भी एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, जो इसका विकर्ण होगा ये देखिए, ये कितना दिया गया हमें 17 मीटर। ठीक है, तो देखिए जो फार्मूला होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला। तो जो आयत का जो हमारा फार्मूला होता है परिमाप का होता है, क्या होता है बताइए, परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, यही होता है हमारा। तो लंबाई को हम L से मानते हैं, चौड़ाई को B से मान लेते हैं। परिमाप हमें दिया गया है 46 मीटर, तो ये हो जाएगा 46, ये दोस्तों बराबर 2। यह हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब जो हमारा ये खेत का विकर्ण होगा, ये देखिए 217 दिया गया हमें। ठीक है, तो अगर इसकी हम लंबाई को इधर L मान लेते, चौड़ाई को B मान लेते, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जब यूज होगा तो 17 का स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289। ये समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 में L प्लस B का मान है, यहाँ पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का। एक और फार्मूला देखिए, यहाँ पर अगर हम L माइनस B का मान निकाल लें तो हमारा दोस्तों L और B का मान अलग अलग निकल सकता है। तो इसका एक फार्मूला बनाते हैं, L माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा L प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ना कुछ देखिए दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा लॉजिक से, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, इसको जरा हमें ध्यान में रखना है। एक काम करते हैं, रुकिए दोस्तों, हम लोग L प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि देखिए हमें L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान हमें फार्मूला मतलब इसकी वैल्यू पता है। एक काम करते हैं, क्या करेंगे, L प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा हमारा, L स्क्वायर होगा प्लस का B स्क्वायर होगा प्लस का 2LB होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके होते हैं,
एल प्लस बी का मान हमें यहाँ पर पता है 23 हो जाएगा, तो हो जाएगा 23 का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता है 289। ठीक है, इसकी जगह हमने ये रख दिया, प्लस हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है हमारा कितना होता है ये 529। 529 माइनस में 2 से इधर आ जाएगा 289 हो जाएगा बराबर 2 इंटू एल इंटू बी। इसको घटा लेंगे, अब घटाने पर हमें मिलेगा 240 बराबर 2 इंटू एल इंटू बी, या एल इंटू बी बराबर 2 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा 120 आएगा। ठीक है, एल बी का मान 120 आ गया। और देखिए जरा क्वेश्चन को समझना है, इस खेत का क्षेत्रफल हमें बताना था। खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो 120 ये आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। तो बस ये हमारा आंसर हो गया, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक प्लाट की चौड़ाई दी गई है 44 फीट, लंबाई 90 फीट है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ आंसर गज में दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग फीट को गज में नहीं बदल पा रहे तब आपसे गलती हो सकती है। तो आपको बता दें हमारा 3 फीट बराबर होता है 1 गज के। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन में गलती कर जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था 90 फीट और 44 फीट दिया गया। तो जब 90 फीट को गज में बदलेंगे 90 फीट को, तो कितना हो जाएगा 3 से भाग देंगे, 90/3 हो जाएगा 30 गज। उसके बाद 244 फीट दिया गया, इसको भी जब हम गज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 44/3, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, 1 4। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ ना करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 44/3 गज, इसको डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया 1 2। तो हमें क्या बताना था, इसकी चौड़ाई दी गई, लंबाई दी गई, इसका क्षेत्रफल बताना। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सिंपल था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 30 है, चौड़ाई हमारी 44/3, 10 बार जाएगा, 10 गुणे 44 440 वर्ग गज। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा, सी विकल्प सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर की एक आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है यह आपको बताना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्षेत्रफल 700 रख देंगे, लंबाई 35 है, चौड़ाई को b मान लेते हैं। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा, भाग करिए, 35 दूनी 70 20, तो आ जाएगा 20। सब कुछ किसमें है, मीटर में, तो 20 मीटर। क्वेश्चन में बताना है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। लंबाई 35 थी, चौड़ाई 20 है, घटा लीजिए 15 आ जाएगा। ये हमारा 15, बी विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। तो आसान से जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ना, तो फिर आपको बहुत मजा भी आती होगी क्वेश्चन को करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या रहा, एक आयत की लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा आपको बतानी है। कोई भी प्रश्न आप लोग देखिए तो पहले करने का प्रयास करिए, बाद में सलूशन देखिए। आयत की लंबाई दी गई 16, तो L बराबर मान लेते 16 है, चौड़ाई है B बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, तो क्या लिखा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आयत के क्षेत्रफल 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सिंपल था, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी लिख सकते हैं, या 2 गुणे L इंटू बी का मतलब 16 गुणे 8। तो कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखिए, ये है ना 8, 16 है, तो 2 गुणे 8 करेंगे पहले, तो हो जाएगा 16, 16 गुणे 16, 16 का स्क्वायर 256। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं हम लोग भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 200 जो हमारी भुजा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 256 का अंडर रूट कर देंगे, बाहर आ जाएगी 16। तो वर्ग की भुजा हमें बतानी थी, ये हो जाएगा हमारा सी विकल्प 16 सही आंसर होगा। तो हर एक प्रश्न करने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे कि ताकि जल्द से जल्द वीडियो कंप्लीट हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब पेपर में आप लोग को ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका 1 नंबर वहां से कंफर्म होगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा दी गई है, इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है।
ठीक है। देखिए दोस्तों, बड़े से बड़े वृत्त का जो व्यास होगा, पहले क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग है, इस वर्ग में एक भुजा दी गई है, ए है, वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इस वर्ग में बने बड़े जो बड़ा से बड़ा वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। जो बड़ा से बड़ा वृत्त होगा दोस्तों ऐसे 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 टच होगा ना, तो जो इसका व्यास आएगा वो कितना हो जाएगा, चाहे ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देखिए, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े से बड़े वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी ए। तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है a/2। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो देख लेते हैं विकल्प में कौन सा सही है, अरे रुकिए, a/2 ना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/4, ऐसे लिख लीजिए पाई ए स्क्वायर। बी विकल्प आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सही आंसर मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है, उनके परिमापों का योगफल दिया गया है, उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है। दो वर्गों की भुजाएं हमें दी गई हैं, ठीक है। दो वर्गों की भुजाएं हमें क्या क्या दी गई, एक x है, दूसरी 2x + 1, दोनों वर्गों के परिमापों का योगफल 100 है, ठीक है। इन दोनों वर्गों की भुजाएं दी गई हैं और इनके परिमापों का योगफल कितना है, 100 है। तो दोस्तों जो इसका परिमाप होगा क्या हो जाएगा, 4a, और इसका जो परिमाप होगा, ये दोस्तों दी गई है भुजाएं, ठीक है। तो एक जगह इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x + 1, ठीक है। एक जगह मतलब मान या x रहेगा तो ये हो जाएगा 4x, दूसरा क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, या इसको ऐसे रहने दीजिए जैसे लिखा है, ठीक है। अब बोला गया था कि इन दोनों के परिमापों का योगफल 100 है, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस में 4 2x + 1 बराबर 100। इसको सॉल्व कर लेना है, 4x हो जाएगा प्लस का 4 दूनी 8x प्लस का 4 बराबर 100, 100 में से 4 घटेगा 96 आ जाएगा, बराबर 4 और 12x हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 12 कम 12 12 8 96, ठीक है। तो ये हमारा दोस्त x का मान यहां से निकल आया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया था कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो जो हमें दो वर्ग की भुजाएं दी गई थी, यहाँ से x का जो मान है, ये छोटे वर्ग की जो भुजा 8 आई है, बड़े वर्ग की जो भुजा होगी 2x + 1 है ना, तो 2 गुणे 8 लिखेंगे प्लस का 1, तो 2 8 16, एक जोड़ेंगे 17 आ जाएगी। बड़े वर्ग की जो भुजा आई 17 आई, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का नॉर्मल फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 289। यहाँ पर बी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर होगा, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा हमारा, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा, ये आपको बताना है। तो दो वर्गों का परिमाप दिया गया है 12 और 24, वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4a बराबर 12, तो इसकी जो भुजा आ जाएगी 4 तिहाई 12, ये आ जाएगी, ठीक है, 4 तिहाई 12, और दूसरी क्या है 4a बराबर दिया गया 24, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 4 छंग 24। दोनों वर्ग की भुजा पता चल गई, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। 36/9 करेंगे, भाग कर लेंगे, 36/9 भाग करिए तो 4 आए, तो कितना गुना अंतर आ जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आसान आसान मिलते हैं ना तब तो बहुत मजा आती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन फंसाने का प्रयास कर रहा है, एक वर्ग की एक भुजा पर एक बने वर्ग के क्षेत्रफल, एक ऐसा वर्ग हो गया हमारा
एक भुजा पर एक बने वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और मान लेते हैं हम लोग भुजा ए है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको रुकिए पहले मिटाते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना होगा बताइए। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाए। वर्ग का दोस्तों जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए। एक सेकेंड दोस्तों, जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, जो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों, ये वाला जो विकर्ण होता है आप जानते हैं, ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। जो ये वर्ग का विकर्ण अगर हमने कुछ भी मान रखा है तो ये हो जाएगा √2a। वर्ग का विकर्ण दोस्तों होता है √2a होता है, ये फार्मूले से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा भुजा का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ये 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात निकालने के लिए दोस्तों जो पहला क्षेत्रफल था हमारा ए स्क्वायर, दूसरा क्षेत्रफल था 2a स्क्वायर, ये करना है, ये कट गया, बचा 1/2 या 1:2 आ गया। सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आपको फंसाते हैं। तो पहले देखिए, वर्ग की हमने भुजा मान ली, उसका स्क्वायर कर दिया, तो एक भुजा का हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया। और दूसरा दोस्तों बोला गया वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, ये आपको पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 3 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर लंबाई वाले कमरे की फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए पहले हर एक क्वेश्चन का जो आंसर था हम लोग इसको मिटा लेते हैं कि आराम से इसको हम लोग कर पाए। ठीक है, यहाँ पर काफी जगह हो गई है। 3 मीटर चौड़े 4 मीटर लंबाई वाले फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर, इसको जरा ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, बाकी सब मीटर में। तो एक काम करते हैं, 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो 50/100 हो जाएगा। एक 0 से 0 कटा, आगे 0.5 मीटर। 3 मीटर लंबे चौड़े मतलब 4 मीटर लंबाई, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 3 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वर्गाकार टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होगा 0.5 × 0.5, भुजा के स्क्वायर वर्गाकार टाइल्स है, तो ये आ जाएगा 0.25। कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, जो दोस्तों हमारा 12 है, इसमें भाग करेंगे इससे 0.25 से, दशमलव हटेगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, भाग कर लीजिए, 25 चौके 100, ठीक है, और 25 अट्ठे 200, ये हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 टाइल्स। सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो पेपर में आपको नंबर देकर जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण दिया गया 3.2 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला भी हमने आपको बताया था। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 × भुजा ए। विकर्ण कितना दिया गया 3.2, बराबर हो जाएगा √2a। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3.2/√2। ये दोस्तों हमारी भुजा आ गई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर करेंगे बटे में √2 का, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 × 3.2 बटे में √2 × √2। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ऐसे लिख लेते हैं, √2 × √2। ऊपर हो जाएगा हमारा 3.2 × 3.2 बटे में नीचे 2 हो जाएगा, भाग करेंगे 1.6 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे 16 दूनी 32, 16 3 48 51, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा 5.12, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं जो आपको नंबर देकर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हरियाणा टिट का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं आज का अगला।
तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है, एक समान है, तो क्या होगा। अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। देखिए जो वृत्त का परिमाप होता है और एक वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4a। यहाँ लिख लीजिए वर्ग का परिमाप, और इधर देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 2 पाई आर। तो मतलब हमारा 4a बराबर 2 पाई आर दिया गया है। यहाँ से r का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4a अपान में 2 पाई। ठीक है, थोड़ा सा पेन को और कमजोर किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमें ये बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे 4 है, मतलब पहले लिख लेते हैं पाई। ठीक है, और आर की जगह देखिए 4a अपान 2 पाई ना, ये देखिए हमने आर का मान यहाँ से निकाला है, तो 4a अपान 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, इंटू में 16a स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई यहाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचेगा कितना 4a स्क्वायर अपॉन में पाई बचेगा। पाई का मान रख सकते हैं 3.14। ठीक है, ये हो गया। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर का मतलब है देखिए 4/3.14। a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, या a का मतलब होता है हमारा, बताइए क्या होता है a स्क्वायर का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, या वर्ग का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हुआ हमारा वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ गया इतना गुणे भुजा स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा। कितना वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा 4/3.14 गुणे भुजा स्क्वायर है, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन आसान सा था, थोड़ा सा देखिए आपको समझने की देरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि एक वर्ग का परिमाप हमें दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल बता रहा है। देखिए वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर ऊपर करते हैं 4 गुणे भुजा। ठीक है, मतलब वर्ग का परिमाप बराबर लिख लेते हैं 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप हमें दिया गया 4a प्लस 8। ठीक है, तो परिमाप की जगह लिख लीजिए 4a प्लस में 8 बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो यहां से दोस्तों भुजा निकाल लेते हैं हम लोग। भुजा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 8 बाई 4 आ जाएगा बराबर भुजा के। ठीक है, यहाँ से 4 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना a प्लस 2 अपॉन में 4, 4 से 4 कटेगा, भुजा आ जाएगी दोस्तों हमारी a प्लस 2। ठीक है, हमें क्षेत्रफल बताना था। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है ना फार्मूला ये, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2a। ठीक है, और इसका जो यूनिट आएगा वो हो जाएगा वर्ग, कुछ नहीं लिखा तो इकाई लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। ठीक है, सही आंसर हमारे यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो देखिए आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा 23 नंबर हमारा, यदि किसी वर्ग के विकर्णों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए पहले आप लोग। देखिए अभी हमने शुरू में ही बताया था वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है विकर्ण बराबर है, आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू भुजा। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो ये हो गया विकर्ण। अब क्या है कि एक काम करते हैं हम लोग, विकर्ण को दोस्तों क्या मान लेते हैं डी से मान लेते हैं। हमारा जो विकर्ण है ऐसे लिख लेते हैं, विकर्ण को हम लोग डी से मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तो ये भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, मतलब डी अपॉन √2 बराबर भुजा। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा दोस्तों बताइए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको रुकिए अच्छे से लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर साइड में करते हैं। ठीक है, जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर।
भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा हमारी आ गई डी बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। वर्ग का विकर्ण 2 गुना करने पर, क्वेश्चन में बोला गया वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण हम लोग 2 गुना कर देंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डी की जगह हो जाएगा 2d। ठीक है, तो 2d का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4d स्क्वायर बाई 2, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2d स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो काम करते, रुकिए 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 दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हमारा कितना था 4d स्क्वायर बाई 2 ये आया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 2। इसलिए हम लिख रहे हैं, देखिए जो हमारा ये विकर्ण आया था ये देख सकते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल आया था, देखिए क्वेश्चन में बोला गया तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल के 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल पहले था डी स्क्वायर बाई 2, तो ये यहाँ पर कितना आ गया 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 2, तो सिंपल सी बात है इसका जो सही आंसर होगा ए विकल्प होगा। तो कभी कभी हमें विकल्प को भी देखना पड़ता है, ज़्यादा कटपीट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, देखिए सबको मिटाते हुए चलते हैं। ठीक है, 23 नंबर हो गया। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न 24 नंबर। समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक वर्ग का परिमाप आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें क्या दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 6 वर्गों का जो क्षेत्रफल दिया गया है 294, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 294 बटे में 6 हो जाएगा, भाग करिए तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 6 9 54, ये आ जाएगा 49। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आ गया, ठीक है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वर्ग की भुजा निकालनी, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। अगर हमें जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में दिया गया 49 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, या ए का मान आ जाएगा अंडर रूट 49, या आ जाएगा ए का मान हमारा 7। ठीक है, भुजा हमें प्राप्त हो गई है। हमें क्वेश्चन में बोला गया वर्ग का परिमाप, सिंपल सी बात है, अगर भुजा इतनी आ गई तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए होता है, तो मतलब 4 गुणे 7 कर देंगे, आ जाएगा 28। 28 सेंटीमीटर आएगा ना कि स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, परिमाप सेंटीमीटर में आएगा ना कि स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको फंसा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। किसी वर्ग मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में आपको अनुपात बताना है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के व्यास में न कि त्रिज्या में। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मान लेते दोस्तों जो वृत्त का हमारा व्यास है वो कितना है, माना वृत्त का जो व्यास है वो है हमारा 2r। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ऐसे लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 16 बटे पाई, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, वृत्त का ये, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 16 अपन पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से पाई कट जाएगा, बचेगा कितना ए स्क्वायर, ये ना ए स्क्वायर आर स्क्वायर इसके नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर वैल्यू हो जाएगी 16, या दोस्तों ए अपॉन आर का मान कितना हो जाएगा, ठीक है अंडर रूट 16, या इसको आप लिख सकते हैं 4, या तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, क्वेश्चन को आगे ऐसे लिख सकते थे, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो घाते कंपेयर ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए अपॉन आर का मान आ गया 4 आ गया। अब क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने दोस्तों जो व्यास को माना था कितना माना था 2r है, तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे बताइए, 2 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में तो हो जाएगा a अपॉन 2r बराबर 4 अपॉन 2, 2 दूनी 4, तो a अपॉन 2r बराबर आ जाएगा 2 बटे 1। तो हमें बताना था इसकी भुजा और वृत्त के व्यास में, मतलब a क्या है, वर्ग की भुजा है, 2r ये व्यास है हमारा, तो 2:1, हमारा बी विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में फंसाते हैं, उलझाते हैं।
अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। वही होता है, देखिए काफी बच्चे प्रैक्टिस करते, काफी बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, फिर बाद में वो बच्चे परेशान होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आपको बताना है। अब बताइए, क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दी गई है और हमें बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या आर हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि दी गई 3 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर बराबर हमें 3 दिया गया है। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 3/2 पाई। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर की जगह रखेंगे 3/2 पाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 3×3 = 9/4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा, बचेगा कितना, ये कटेगा ना, 9/4 पाई। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, एक सेकंड, ये वाला नहीं होगा, पहला सी वाला सही होगा। देखिए यहाँ पर ये सब पाई वाई वाला खेल हो जाता है कभी कभी, मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन में भी सही निकाल के भी हम लोग आंसर गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब गलती अब हम लोग नहीं करेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। देखिए पहले आप लोग प्रयास करा करिए क्वेश्चन लगाने का, नहीं तो काफी बच्चे क्या होता है सिर्फ सोल्यूशन देख देख के देख रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम आपको बता ही रहे हैं आंसर। दो वृत्त की परिधियां दी गई हैं, दो वृत्त हैं, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की जो त्रिज्या है r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको पता है, दो वृत्त की परिधियों में अनुपात, मतलब जो पहला वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r1 और दूसरे वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r2। अनुपात हमें दिया गया 3:1, या इसको लिख सकते हैं 3/1। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, यह मतलब हमारा बचेगा r1:r2 बराबर 3:1। तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, बताइए। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर लिख लेंगे, और दूसरा हो जाएगा हमारा पाई r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर। तो पाई से पाई ये कट जाएगा, बचेगा कितना, r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9:1। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिलेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो प्रैक्टिस करते रहना है ताकि अच्छे स्कोर हम पेपर में लाएं। 28 नंबर क्वेश्चन का, इसको जरा ध्यान से देखना है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन हमें बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर करने का प्रयास करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आसान से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसका जो फार्मूला होता है ये आप समझ लेंगे, पहले इसको याद कर लेना है। क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पता है क्या है, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ और जो इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, जैसे ये होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या होता है हमारा 2 पाई कॉमन हो जाता है, बचता कितना है 2 पाई आर कॉमन होता है, बचता हमारा एच प्लस आर है। तो ये दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा बराबर 462 ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए। और देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 हो। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर एच बोला गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 मतलब 462 का 1/3 मतलब बटे 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 154। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच बराबर 154। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम क्या कर सकते हैं, इसका जो मल्टीप्लाई है अंदर कर दीजिए। चलिए इसको भी पेन को थोड़ा पतला करते हैं।
अगर 2 पाई आर अंदर जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। अब देखिए 2 पाई आर एच की जगह हम क्या रख सकते हैं, 154 रख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। अब देखिए यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए हम ऐसा करें, आर का मान निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 462 माइनस 154। जब ये हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तब हमें मिलेगा 308। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 308, ये 2 पाई इसके नीचे ले आते हैं हम लोग, अब बराबर हो जाएगा 308 बटे 2, पाई का मान होता है 22 बटे 7 करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2 से भाग करेंगे पहले, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो गया 2 चौके 8। अब 22 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14। तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई 49, या आर का मान आ जाएगा अंडर रूट 49। ठीक है, तो आर का मान हमारा कितना निकल आएगा, 7 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, बेलन का आयतन। अभी दोस्तों हमारा आर का मान आया सिर्फ, त्रिज्या निकल कर आई है 7। ठीक है, आर का मान आया है त्रिज्या 7, तो आर का मान जो है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एच का, देखिए जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है ना हमारा, वो फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर का मान पता चल गया, एच का मान निकालना, तो समीकरण नंबर 2 में आर का मान रखिए 2 इंटू पाई, आर की जगह 7 रख देंगे, गुणे एच बराबर 154, या पाई का मान दोस्तों 22 बटे 7 होता है ना, इसका काम करते हैं, एच बराबर हो जाएगा 154 बटे में 2 इंटू 7 इंटू पाई की जगह 22 बटे करेंगे 7 ऊपर आएगा, 7 से 7 कटेगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 चौके 44, फिर 202 से भाग करिए, 2 सत्ते 14। तो एच का मान हमारा जो आ जाएगा कितना आएगा, 7 बटे 2। हमारा एच का मान आ गया, आर का मान आ गया। तो अब देखिए आप पाई की जगह रखेंगे 22 बटे 7, एच आर की जगह कितना रखेंगे, आर का मान 7 है तो 7 गुणे 7, एच की जगह रखेंगे 7 बटे 2। एक 7 से 7 कट गया, 2 से भाग करेंगे ये 11 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया हमारा दोस्तों टोटल 11 सत्ते 77 गुणे 7, गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 5 54, 49 और 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 53 होगा ना, 54 का होगा, 539 घन सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन यही है कि प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, दिक्कत उन्हीं को होती है। अब जो बच्चे प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि एवं वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफल, मतलब किसके क्षेत्रफल, वृत्त की और वर्ग में, वृत्त ऊपर रहने वाला, इसको जरा ध्यान रखना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए। ठीक है, यहां से ए का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, पाई इंटू आर अपॉन 2 हो जाएगा। अब बताइए हमें उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ए का मान हमारा आया था पाई आर, पाई इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा कट। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, बचेगा 4 अपॉन पाई। पाई का मान 22 बटे 7 रखना है, मतलब 4 बटे 22 गुणे 7 ऊपर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 11 बढ़ जाएगा, तो कितना बचा, 7 दूनी 14 बटे 11। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सी विकल्प यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बस वही है प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपके। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल दिया गया हमें तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है,
यदि कमरे की ऊंचाई हमें पता है तो छत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो सोचिए पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए सभी बच्चे प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। देख सकते सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए, 2016 में ये आया था, 2017 में ये आया था। तो हो सकता है जब आप लोग यूपी टेट का पेपर दे, सी टेट का दे, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आए। तो कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, माना जो चौड़ाई है हमारी दोस्तों कितनी हो जाएगी, अगर x है हमारी, ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए। लंबाई हो जाएगी 2 गुनी है, 2x हो जाएगी, 2x। यदि कमरे की ऊंचाई भी हमें पता है, देखिए कमरे के चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल होगा, इसका फार्मूला होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई गुणे में हो जाएगा ऊंचाई। ये फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके दोस्तों चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया, 660 बराबर 2 लंबाई की जगह क्या रख देंगे 2x प्लस चौड़ाई की जगह x रखेंगे, ऊंचाई दोस्तों में पता है 11। ये भाग करेंगे, ये आ जाएगा 330, तो ये आ जाएगा 330 बटे में 2 से इसके 11 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और x जोड़ लेंगे हो जाएगा 3x। 11 से भाग देंगे, 11 3 33 जीरो, तो x बराबर आ जाएगा 10, 30 बटे 3, या x का मान आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, जैसे हम x का मान निकाल लेंगे, हमें क्वेश्चन में बताना है कि छत का क्षेत्रफल क्या होगा। जो दोस्तों छत का क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। x हमारी चौड़ाई आ गई, लंबाई हमने 2x मानी थी, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 10 बराबर 20। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारी कितनी है 20 है, चौड़ाई 10 है, 20 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। बहुत से बच्चे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन को देखकर, हम यकीन करिए बहुत से बच्चे डर जाते होंगे, ठीक है, और बहुत से बच्चों को मजा आता होगा। लेकिन जो ये वीडियोस को पूरा देख रहा होगा ना, उसको तो मजा आएगा जब वो यूपी टेट या सी टेट में ऐसा क्वेश्चन देखेगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे पहले आपको यह सोचना है कि हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए वर्ग की जो भुजा होती है या वर्ग का जो परिमाप होता है ये आपको पता है, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। वर्ग का जो परिमाप होता है इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, 4 गुणे भुजा या 4 इंटू ए। 80 सेंटीमीटर परिमाप दिया गया है, 80 बराबर 4 गुणे ए, या यहाँ से भुजा निकाल लेंगे तो हो जाएगा 80 बटे 4 बराबर ए, या ए का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 जीरो। 20 सेंटीमीटर हमें वर्ग की जो है भुजा यहाँ से हमें पता चल चुकी है। आयत की जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो आयत की जो यहाँ से लंबाई हमारी निकल जाएगी, इसका जो परिमाप की जो भुजा है ना, ये वर्ग की जो भुजा 20 है, जो लेकिन आयत की लंबाई है वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, मतलब 20 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में दोस्तों यदि आयत की चौड़ाई भी हमें पता है 20 सेंटीमीटर, चलिए हमें चौड़ाई भी पता चल गई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल पहले बताइए क्या हो जाएगा। आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 40, चौड़ाई 20 है, 40 दूनी 80 हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो भुजा थी 20 का था ना, 20 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लीजिए, 800 माइनस 400 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे तब जाकर हम एक अच्छा स्कोर पेपर में करेंगे।
इतना आसान नहीं होता। देखिए वही होती है कि जो बच्चे प्रैक्टिस अगर सही से करेंगे तभी आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो फिर देखिए आपका नुकसान होना है। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक गोले का व्यास हमें पता है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। तो देखिए गोले के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े घन का जो विकर्ण होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, गोले के अंदर जो सबसे बड़ा विकर्ण होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो हमारा विकर्ण वो दिया गया है 50√3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेंगे विकर्ण बराबर 50√3 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा होगी वो कैसे निकाल लेंगे, घन की हमारी जो भुजा आ जाएगी, ठीक है एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिटा के फिर से लिखते हैं। जो हमारी घन की भुजा बराबर आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्त हमारी 50√3/√3, कट कट कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 50। आप लोगों को पता है जो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो घन का विकर्ण का जो फार्मूला, तो अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, a√3 होता है। ठीक है, हमें घन का विकर्ण क्वेश्चन में ही दिया गया था। गोले का व्यास मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो घन का विकर्ण होगा, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो ये हमें पता था इसका फार्मूला a√3। तो देखिए विकर्ण की जगह हमने रख दिया 50√3 और ठीक है भुजा हमें निकालना था, तो a बराबर ये हो जाएगा, इसके नीचे 50 आ गया। ठीक है, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, याद रखिए जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 6 × a² होता है। तो 6 करेंगे, a की जगह 50 का स्क्वायर कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 × 50 × 50, 50 × 50 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2500 × 6, 0 0 6 5 30 का 0, 14 12 3 15, 15,000 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिल जाए तो फिर कर लेना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। घन का विकर्ण का फार्मूला लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा। ठीक है, तो आप लोग की जो प्रैक्टिस हो रही है वो 30 में 30 की हो रही है, 29 नहीं लाना, 30 में 30। एक वर्ग का परिमाप दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 सेंटीमीटर एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप दिया गया और आयत का परिमाप इसके बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा। तो परिमाप वर्ग का कितना है 44, लिख देंगे 4 × a भुजा, मान लेते a है, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, भाग करेंगे 11 बार जाएगा, तो यहाँ से a का मान हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की जो भुजा हमारी आई है, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, आयत की लंबाई जो हमारी आएगी वो 5 सेंटीमीटर भुजा से अधिक है, मतलब 11 + 5 कर देंगे, हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, तो अब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो आयत का परिमाप का जो फार्मूला होगा, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। आप ऐसे लिखते हैं ना आयत का परिमाप के लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया जो आयत का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप हमारा कितना था बताइए, तो वर्ग का परिमाप हमारा 44 है, यहाँ 44 रख देंगे, बराबर 2 लंबाई में पता चल गई 16, चौड़ाई नहीं पता इसको b मान लेते हैं, ऐसे करते हैं 2 से भाग करेंगे यहाँ 22 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 + b बराबर 22, या b का मान आ जाएगा 22 - 16, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, घटाने पर हमारा बचेगा 6। आयत की चौड़ाई हमें पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल बताना है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा हमारी कितनी थी ये 11 का, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 × 6 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई हमारी 16 थी, चौड़ाई 6 आई थी, 16 × 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों क्षेत्रफल का हमें क्या करना है, योगफल बताना है, मतलब 121 96 को जोड़ लेंगे
कितना आ जाएगा, जोड़िए दोस्तों, 6 1 7 हो जाएगा, 9 2 11, 1 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं विकल्प में, ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोग हर एक प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, यही होती है प्रैक्टिस। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर एक अच्छा प्रश्न अब आपके सामने और आ रहा है। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं पहले 34 नंबर प्रश्न क्या है कि तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। हमारा मतलब जो तार का टुकड़ा है उससे एक वर्ग हम लोग बनाते हैं और एक वृत्त बनाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है, मतलब ऊपर वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात में वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई हमें दी गई है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है हमारी, ए है। माना वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हमने मान ली, ए मान ली। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना आ जाएगा, वर्ग का जो परिमाप होगा, फार्मूला बताइए परिमाप का क्या होता है, 4 इंटू ए। ठीक है, ए हमारी वर्ग की भुजा है और देखिए तार के 2 टुकड़े और प्रत्येक की लंबाई यहां पर दी गई है। तो ये लंबाई दी गई है, हमारा परिमाप का काम करेगा। तो परिमाप की जगह लिखेंगे 5024 बराबर 4 इंटू ए, यहाँ तो ए का मान निकालेंगे 5024 अपॉन 4। इसको दोस्तों हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 1256 आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा ए का मान। और देखिए वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 5024। ठीक है, यहाँ से हम लोग आर का मान निकालेंगे, आर बराबर हो जाएगा 5024 अपॉन में 2 इंटू पाई, या 5024 लिखेंगे अपॉन में 2, और पाई का मान होता है हमारा 22/7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या तो एक काम करते हैं 2 पाई रहने देते, 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2512 अपॉन में पाई। देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो पाई में दिया गया, देख सकते हैं विकल्प हमारा पाई में दिया गया ना, तो पाई को सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। तो पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, यह आया था भुजा हमारी 1256 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1256 इंटू 1256। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रहते हैं, आर की जगह रखेंगे 2512 अपॉन में पाई इंटू में 2512 अपॉन में पाई, एक पाई से ये पाई कट गया तो बचेगा 2512 का स्क्वायर अपॉन में पाई रख देते हैं। हमें दोनों का अनुपात बताना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, 1256 इंटू 1256 अपॉन में हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल 2512 गुणे 2512 अपान में पाई होगा, या पाई ऊपर हमारा चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा आंसर सही वही होगा जिसमें पाई पहले होगा, या तो चौथा विकल्प सही हो सकता है या तो हमारा पहला विकल्प सही हो सकता है। अब आप लोग देखिए तुक्का लगाने में आप लोग को आसानी होगी, बाकी अब इसको भाई सॉल्व करना है। ठीक है, भाग भाग देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा बचेगा, ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 4, इसका सही आंसर हो जाएगा पाई अनुपात 4। ठीक है, इसको आप लोग भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कर वही बच्चा पाएगा जिसकी तैयारी होगी। जिस बच्चे ने ऐसा प्रश्न पहले सॉल्व किया होगा, नहीं तो पेपर में इतना बड़ा प्रश्न करने के लिए टाइम काफी ज्यादा लगेगा और आप कहेंगे भैया इससे अच्छा ही चलो छोड़ दो, नहीं तो अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो अच्छा खासा समय की भी बर्बादी हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा क्या था, पाई अनुपात 4। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, सीटेट में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं और यहाँ से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आपको यह बताना है। √, सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा पाई आर की जगह हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा,
या दोस्त इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 22/7, यह हो जाएगा 44/7। क्या ये बड़ा है? भाग करके देखेंगे, 7×42, 2 जीरो दशमलव लगा के, 7 दूनी 14। अब बाकी नहीं करते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। भुजा वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, भुजा स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा कितना? √3। 3.4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज, 3, 4 और 5, 3 दशमलव नहीं, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज है। 3 है, 4 है, 5 है, तो ये दोस्तों समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दोस्तों मान आ रहा है 6.2, सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प, ठीक है। 35 का ही सही होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, तो तैयारी आपकी पूरी रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। आज हमने इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन को देखा, और जिन बच्चों ने 35 में से कम 30 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो वो बच्चे तो अपना सिलेक्शन पक्का ही समझ कर चले, लेकिन अपने मन से किया, ऐसा ना हो कि हमने सोल्यूशन बताया तब आपको आंसर मिला हो। और क्वेश्चन करने का तरीका अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट करेंगे तो उसकी और वीडियोस आपके सामने रखी जाएंगी। यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग अभी तक हमारे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।